बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हों, खैर वाफियत से हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपसे बात शेयर करनी है कि वो एक ऐसी बात है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में बहुत देखते हैं, बहुत फील करते हैं। और ये चीज़ें आप लोगों ने आजकल ड्रामाज़ में भी देखा होगा कि सास और बहू का रिश्ता, देवरानी और जेठानी का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता। और ये चीज़ें हम लोग इसमें ऐसी तलखियाँ हैं इस हकीकत की कि जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में जब देख रहे होते हैं, फ़ील कर रहे होते हैं और बोल नहीं सकते। और फिर जब हम इनको अपने टीवी ड्रामाज़ में भी देखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम फलाने को बताएं वो ड्रामा देखा था, वो ड्रामा देखा था। अब ऐसा ही यूट्यूब्स पर भी हो रहा है कि चैनल्स में जब ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है और हम इसको जब बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, तो फिर हम ये चीज़ें देखते हैं और फिर जब हमें अपनी ज़िंदगी से करीब लगती हैं ये चीज़ें तो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं कि देखो ये चीज़ भी ज़िंदगी में है और बंदा फ़ील कर रहा है। जब हम लोग शादी कर कर आते हैं, सब कुछ पुरानी ज़िंदगी से बहुत चेंज हमें मिलता है। खाने पकाने में, डिशेस में कुछ तरीक़ों का चेंज, और कभी कभी पहनने ओढ़ने के तरीके में फ़र्क, और सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो सोच और माहौल का होता है। जिस माहौल में हम रह कर आते हैं और ये माहौल बहुत चेंज होता है, तो समझदारी इसी में ही है कि कुछ अरसा खामोश रहकर और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके आप उनके माहौल, उनकी सोच, उनके तरीक़ों को समझें। और जब कुछ तरीक़ों को हमें उनके अपनाना पड़ता है और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ आपकी ज़िंदगी के अच्छे तरीक़े होते हैं तो वो आपके तरीक़ों को अपना लेते हैं और यही ज़िंदगी है। लेकिन हम लोग जो हैं समझ नहीं पाते, और जो ये चीज़ें समझ लेता है तो वो उसकी ज़िंदगी जो है जन्नत बन जाती है, और जो ये चीज़ें नहीं समझ सकता तो उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। तो फिर वही बात आ जाती है, जो लोग अपने एक्सपीरियंस से हम लोगों को बताते हैं कि ना ही इतना मीठा बनो कि खाने वाला आपको खा ही जाए, और ना ही इतना कड़वा बनो कि खाने वाला आपको थूक दे। रिश्तों को समझकर और देखभाल कर चलना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोगों को हमारे माँ बाप और हमारे जो रिश्तेदार हमें नहीं सिखाते, हमें खुद ही सीखना होता है। लेकिन मेरी एक गुजारिश ज़रूर है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर मत रखें। जब बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो जाए और आपने उसकी शादी करनी है, ख़ास कर बच्ची की, तो बच्चों को भी समझाना चाहिए, बेटों को भी, लेकिन बच्ची को ख़ास कर, जब क्योंकि वो अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से दूर होती है, जबकि लड़का तो अपने माँ बाप की आंखों के सामने होता है और वो जो उसकी गलतियाँ या चीज़ें वगैरह देख रहे होते हैं वो फ़ौरन उसको समझा भी देते हैं, रोक भी लेते हैं, टोक भी लेते हैं। लेकिन लड़की जो होती है वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर होती है और उसका मिलना बहुत कम होता है। और जब वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उसको अच्छी नसीहत लगाते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि उस वक्त वहाँ पर क्या हुआ था, और फिर वो गुस्से में ऐसी बात कर जाते हैं जो फिर उन बच्चों की ज़िंदगी के लिए आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो बच्चों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इन्वॉल्व करें, उनको बताएं कि हमारी ज़िंदगी में क्या है और किस तरह हो रहा है, और आगे चल के उनको भी ये ज़िंदगी में देखना पड़ सकता है, और फिर वो ऐसी प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे और कैसे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब तक हम लोग ससुराल में आकर ये एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है और इंसान मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुका होता है। आजकल जो है हम लोग, मेरी ज़िंदगी में मैंने भी बहुत सारी तलखियाँ देखी, महसूस की, और मुझे ज़्यादातर लोगों के साथ जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ बन गया था, उनकी जब मैंने स्टोरीज़ वगैरह सुनती थी, प्रॉब्लम सुनती थी, तो मैं हैरान रह जाती थी कि ऐसा भी होता है। जॉइंट फैमिली में हमारे जो है हम लोग देवरानी जेठानी को देख रही होती है, जेठानी देवरानी को देख रही होती है, और बस वो समझती हैं कि यही ज़िंदगी है। हालांकि ये ज़िंदगी नहीं। जब हम लोगों से मिलते हैं, अपने से कम लोगों को देखते हैं जिनके पास वो सहूलत नहीं है जो हमारे पास है, तो फिर हमें एहसास होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी नाशुक्री, अल्लाह ताला से दूरी हमें बहुत मुश्किल ज़िंदगी में डाल देती है। हम लोग जो हैं, ये ज़िंदगी कितनी है, 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, ये दुनिया फ़ानी है। जो हमारी अबदी ज़िंदगी है, जहाँ पे ना नींद है ना मौत है, हमें उस ज़िंदगी की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, हम उस ज़िंदगी का बिल्कुल नहीं सोचते। और जब भी हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आगे से हमें जवाब आता है, अगर कोई सोचे तो ये चीज़ें हों ही ना, ये प्रॉब्लम्स हो ही ना, तो फिर सोचते क्यों नहीं लोग। अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि उनको ज़्यादातर इस ज़िंदगी से बढ़कर आगे की ज़िंदगी का बताएँ कि हमने आगे क्या
لے کے جانا ہے اور ہماری آگے والی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے اس زندگی سے. اور اس زندگی میں اگر جتنی بھی آپ کو ایسی باتیں کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے منافق لوگ، کیونکہ وہ ہماری سوچ اور اعتماد اور ہماری توقعات ہوتی ہیں اس سے وہ بہت الگ ہوتے ہیں. کسی انسان سے، کسی رشتے سے کوئی امید نہ لگائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں اور وہ بہتر اور سے بہترین کرنے والا ہے.